कल आपको बताया जा रहा था ध्यान रखिए शून्यक निकालना। आज फिर से बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो लोग कल नहीं आए थे एक बार फिर से अच्छे से देखेंगे। कौन सा एक्सरसाइज बता रहे थे? तो एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। पहला ध्यान रखिएगा सवाल क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा किताब में से ना। पहला के 2 नंबर क्या कह रहा है? 1 नंबर कल बताए थे, 2 नंबर समझिए। कह रहा है कि 4a² है, माइनस में 4a है और प्लस में क्या है 1 है। आपको बताए थे, ध्यान रखिएगा कि जब भी शून्य की बात करें पहले दिए गए बहुपद को 0 के बराबर लिखना होगा। क्या बोले हैं? जब भी शून्य की बात करें तो दिए गए बहुपद को किसके बराबर? 0 के बराबर करना होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4a² माइनस 4s और प्लस 1 बराबर में क्या 0। अच्छा, 0 के बराबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि शून्यक, ध्यान रखिए, शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। और किसी भी बहुपद का शून्यक तभी कहा जाएगा जब उस चर के स्थान पर उस मान को रखने के बाद बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बताया गया था कि ये बोलिए किसका मान है? ये किसका मान है? ए का। और ये किसका मान है? और ये किसका मान है? सी का। तो आपको कल क्या बताया गया था कि ए और सी में गुना करके देख लिया जाता है कि कितना आ रहा है। तो ए का मान कितना है, सी के मान कितना है, गुना करेंगे तो कितना आ गया, और बी देखेंगे कितना है, तो बी है माइनस में 4। और एक चीज़ आपको बताया गया था कि यहाँ जब प्लस रहे यहाँ माइनस रहे तो इसको तो हम 2 भाग में तोड़ेंगे। देखिए अब ये b को 2 भाग में इस तरह से तोड़ा जाएगा ताकि गुना करने के बाद कितना आ जाए, और यहाँ ध्यान रखिएगा जोड़ के या घटा के कितना आ जाए, माइनस में 4 आ जाए। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहे। फिर से सुनिए, जब AC गुना करके क्या आ जाए, प्लस आ जाए, और ध्यान रखिए b माइनस में रहे, तो समझ जाना है कि b को 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ के इतना आना चाहिए, घटा के नहीं। क्या करके? जोड़ के आना चाहिए। 2 स्थिति में जोड़ेंगे, 2 स्थिति में घटाएंगे। एक तो ध्यान रखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहे तब समझिए घटा कर मंगाना है, और एक समझना है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में तब भी समझिए क्या घटा कर लाना है। और एक समझना है, ध्यान रखिएगा कि अब ये तो 2 घटाव की स्थिति हो गई। फिर से कर रहे हैं, समझिए, जब गुना करने के बाद किस में आ जाए, तो गुना करने के बाद प्लस में और यहाँ आ जाए किस में, माइनस में, तो इसको समझना है कि इसको 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करके इतना आ जाए और जोड़ के इतना आना चाहिए। प्लस माइनस रहे तो समझिए जोड़ कर मंगाना। कब प्लस? तो यहाँ प्लस रहे और यहाँ क्या रहे, माइनस में। तो ये जो टूटेगा तो गुना करने के बाद इतना आना चाहिए और जोड़ के इतना आना चाहिए। दूसरा स्थिति क्या है कि ये प्लस में और इहो प्लस में, हाई प्लस और हाइयो प्लस, तब वो क्या करना होगा, जोड़िए के इतना लाना होगा। यानी तोड़ेंगे इस मतलब इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ कर फिर ध्यान रखिएगा b आ जाए। अच्छा, घटा कर कब आएगा? जब यहाँ ध्यान रखिए माइनस रहे और यहाँ प्लस रहे, तब ये जो टूटेगा ना तो घटा के इतना आएगा, और यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तब ये जो टूटेगा उस परिस्थिति में भी घटा के ही आएगा। ठीक है। तो अभी गुना कर दिए, ध्यान रखिए 4 और 1 में, तो बोलिए कितना आ गया 4। अब इसको 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है, यहाँ प्लस है यहाँ किस में है, तो अभी बोले कि जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बोलिए जोड़ के घटा के, जोड़ के आएगा। क्या करके आएगा? तो 4 को 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके कितना आ जाए, प्लस के माइनस, गुना जोड़ के कितना आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं -2 और -2, क्योंकि माइनस मंगाना है तो जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों माइनस में रहेगा तब। तो इहो माइनस में और इहो माइनस में, तभी ना जोड़ेंगे जी। तो -2 और -2 जोड़िएगा तो बोलिए कितना आ गया, माइनस में 4, और गुना करेंगे -2 में -2 से, तो माइनस माइनस और 2 दूना, तो इतना आ गया ना। यानी अब इसको लिखा जा सकता है, लिखेंगे 4a² और ये नहीं लिखेंगे, इसके बदला में देखिए जो टूटा हुआ है ना उसको लिखेंगे चिन्ह सहित। तो इहो माइनस में इहो माइनस में, तो माइनस में 2s और माइनस में 2s और प्लस में बराबर में।
अब भाई दोनों में दू का पेड़ बन जाता है। तब देखेंगे कि ये दोनों में कि एक जैसा क्या है, तो बोलिए एक जैसा क्या है, दोनों में दू के पारा में है और दोनों में एस है, तो दू एस निकाल लेंगे, तो दू एस निकल जाएगा, तो दू के पारा में 4 कै बार में है, तो यहाँ 2 लिखना होगा। एस कै गो है, तो एगो निकला हुआ है तो एगो बचेगा ना, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना होगा। अब बताइए कि दू के पारा में दू कै बार में है, दू के पारा में दू कै बार में, तो यहाँ लिखेंगे 1। एस कै गो है, तो तो बाहर निकल गया है, तो एस नहीं लिखाएगा। इन दोनों में एक जैसा देखिए कुछ है, तो ना दू के पारा में 1 है, 1 के पारा में तो 2 होता है, 1 के पारा में तो कुछ भी होता है, तो आप 1 निकाल लीजिए और माइनस भी निकाल लीजिए। तो -1 निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ से माइनस निकल जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा। 1 के पारा में दू कै बार में है, आप कहिएगा 2 बार में। एस है तो एस तो निकला नहीं है, तो एस लिखा जाएगा। प्लस में से माइनस निकल जाता है तो माइनस बचता है, क्योंकि एगो प्लस में 2 माइनस होता है, तो 1 आ गया बाहर तो 1 माइनस बचेगा, और 1 है तो 1 बच गया, बराबर में क्या दोनों एक जैसा हो गया ना। तो अब ये इन दोनों में से एगो लिखना होगा 2s - 1, और इन दोनों को एक साथ लिखना है 2s - 1 बराबर में क्या, यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा, इतना बराबर 0 और फिर इतना बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, फिर ध्यान रखिए 2s - 1 बराबर क्या 0, ये माइनस में है उधर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2s बराबर 1, और s के गुना में 2 है तो बट्टा में हो जाएगा, तो s का मान निकालिएगा तो 1 बट्टा, यहाँ भी वही ना है जे, तो इसको लिख सकते हैं 2s बराबर 1, और s का मान निकालिएगा तो 1 बट्टा कितना, तो s का 2 गो मान निकल गया, 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा क्या, तो ये तो निकल गया शून्यक। लेकिन अब सवाल में कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि ये जो शून्यक निकला है ये सही निकला है या गलत निकला है। तो अब जांच में आपको क्या बताया गया था कि एक को अल्फा मानना है और एक को क्या मानना है, तो मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। तो यहाँ लिख रहे हैं जांच, जांच में लिख रहे हैं माना कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1 कितना। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के मान 1/2 और बीटा के मान भी 1/2, लघुत्तम निकालिएगा तो 2 होगा। 2 के पारा में 2 कै बार में, तो 1 एकम प्लस ये कै बार में, तो यहाँ भी 1 होगा, तो बोलिए 2/2 कटेगा कै बार में, तो ये तो 1 हो गया। अब हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे इतना ही रहने दीजिए, अच्छा लिख सकते हैं ऊपर 4 से गुना नीचे 4 से गुना, नीचे कुछ भी ना तो नीचे भी तो 1 है। देखिए 1 के बट्टा में कुछ ना तो का बा 1, तो ऊपर से 4 गुना और नीचे भी 4 से गुना करा लीजिएगा, तो ये होगा 4 कितना। अब बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, -b बटा, तो -b/1 जो है ये आया है कि ना आया है। देखिए b के मान बोलिए कितना है, a है, ये किसका मान है, ये किसका मान है, तब b कितना, सूत्र में माइनस है तो माइनस रहेगा। b के मान कितना है -4, तो ये रहेगा, और a के मान कितना है 4, तो बोलिए 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4/4 कट के कितना, कौन 2 कह रहा है, इतना तेज कैसे हो गया तुम। तो ये कितना बार में कट गया, 1 बार में, तो या तो आप 1 छोड़ दीजिए और नहीं तो 4/4 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं क्या। तो 1 लिख दे या ये लिख दे, कौन लिख दे, तो 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये कट गया कितना बार में, 1 बार में, और फॉर्मूला होता है -b बटा क्या, तो -b/a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी बताए थे ना। देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, b के मान कितना, माइनस में 4, a के मान कितना, अरे जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, a के मान कितना, माइनस माइनस और बट्टा में कटेगा कै बार में, तो 1 आया है, इसका मतलब शून्य सही है। अब निकालेंगे अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान 1 है, अल्फा के मान जो लिखेंगे वही दिखेगा तुमको, ये नहीं दिख रहा है क्या, अल्फा के मान 1/2, बीटा के मान बोलिए गुना करेंगे तो ये गुना होना 1 कितना, फॉर्मूला होता है c बटा, तो बोलिए c के मान सवाल में कितना है, a के मान कितना है, तो 1/4 आ गया, इसका मतलब सही शून्यक है। तो इस तरह से आपको जांच भी कर लेना है कि आप जो शून्यक निकाल रहे हैं सही निकाल रहे हैं या गलत निकाल रहे हैं। लिखिए